लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि दोहा ड्यूक चैन से बात करने के बाद हॉस्पिटल से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्यूक चैन को पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में ले लिया था और वहाँ हमें पता लगता है कि जो चोए के कपड़े मिले थे उस पर जो ड्यूक चैन के खून के निशान थे उससे डीएनए के टेस्टिंग के बाद पता लग जाता है कि रियल कल्प्रिट ड्यूक चैन है। पुलिस स्टेशन की तरफ सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पर जैजन भी यही न्यूज़ देख रहा था और उसे काफ़ी बुरा फील होता है अपने भाई के लिए। वहीं पर हम कुछ रिपोर्टर्स को देखते हैं जो अभी तक किम दोहा को कल्प्रिट समझ रहे थे। उन्हें काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था कि अभी तक वो एक इनोसेंट लड़के को कल्प्रिट मान रहे थे। फिर हम एंटरटेनमेंट कंपनी में देखते हैं जहाँ से ड्यूक चैन का सारा सामान ले जाया जा रहा था और वहीं पर हम उस फोटो को भी देखते हैं जिसमें कि दोहा और ड्यूक चैन साथ में खड़े हुए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं दोहा और सोली की तरफ जहाँ पर वो दोनों चोई के फ्यूनरल पर आ रखे थे। वहाँ पर जैसे ही दोहा अंदर जाता है जिन तो उसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। दोहा जिन से बात करने की कोशिश करता है। जिन काफ़ी तेज़ रोने लग गया था क्योंकि वो काफ़ी गिल्ट में था। वो दोहा से माफ़ी मांगते हुए कह रहा था कि जब मैं मर जाऊँगा तो वहाँ पर जाकर मैं चोई को क्या जवाब दूंगा कि मैंने तुम्हारे साथ ये क्या किया। दोहा कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इसके बाद हम दोहा और सोली को एक जगह पर देखते हैं। वहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे थे और वहीं पर एक और बेंच पर एक लड़का बैठा हुआ था जो अपनी वाइफ को झूठ कह रहा था कि मैं ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सोली को पता नहीं लगता कि वो झूठ कह रहा है। पता नहीं सोली को अब सच और झूठ का पता क्यों नहीं लग रहा था। शायद ये उस एक्सीडेंट के कारण था। वापस से सोली इसको इग्नोर कर देती है और दोहा से बातचीत करने लगी थी। दोहा कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई अगर तुम्हें मेरे साथ अंदर जाना ही नहीं था। सोली कहती है कि अगर मैं अंदर चले जाती तो शायद चोई को पसंद नहीं आता और अगर मैं उससे मिलती भी तो यही मांगती कि अब वो तुम्हें सपनों में आकर तंग ना करे, तुम्हें अब अपनी लाइफ अच्छे से जीने दे। दोहा कहता है कि जब से मैं तुम्हारे साथ वाले रूम में रह रहा हूँ मुझे चोई के सपने नहीं आ रहे हैं। वहाँ पर वो दोनों ही अब अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले थे। अगले दिन मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ पर सोली अपने कैफ़े के बाहर बैठी हुई थी और लोगों की बातें सुन रही थी। उसे इस पर काफ़ी अजीब लगता है कि उसे लोगों के सच और झूठ का पता नहीं लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैरोट कैफ़े में लीकेंग का दोस्त आ रखा था और सोली उसे फ्री की कॉफ़ीज़ भिजवा रही थी अपनी खुशी में ही। वहाँ पर वो लीकेंग के लिए एक स्पेशल जूस का गिलास भेजती है। जैसे ही वो वहाँ से जूस और कॉफ़ीज़ लेके चला गया था दोहा को काफ़ी अजीब लगता है। वो जेलस फील कर रहा था और सोली को कहता है कि तुम और लीकेंग कब क्लोज आए थे। सोली कहती है कि मैं समझी नहीं। दोहा कहता है कि तुम उसे उसके नाम से बुलाते हो जैसे कि लीकेंग और मुझे नहीं बुलाते। अब सोली वहाँ पर कहती है कि डियर दोहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगा था, बिल्कुल एक लड़कियों की तरह। वहाँ पर सोली कहती है कि तुम भी मुझे बुलाओ डियर सोली। अब दोहा भी उसे डियर सोली कहकर पुकारता है और वैसे ही शर्माने लग गया था। वहाँ पर जो उसके दोनों दोस्त खड़े हुए थे बैकची और कैसेंड्रा, वो दोनों उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगे थे। वहाँ से वो दोनों बहाना बनाकर चले जाते हैं और सोली और दोहा एक दूसरे को डियर दोहा और डियर सोली कहकर पुकारे जा रहे थे और काफ़ी क्यूट भी लगते हैं। वहीं अब सीन शिफ्ट करते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ जहाँ पर लीकेंग की प्रमोशन हो जाती है क्योंकि उसने पीछे के काफ़ी ओल्ड केसेस सॉल्व कर दिए थे। वहाँ पर अब उसका दोस्त कॉफ़ी लेकर पहुँच जाता है और लीकेंग को उसकी स्पेशल जूस पकड़ाता है जहाँ पर लीकेंग देखता है कि सोली ने एक मैसेज नोट भेजा हुआ था। उसे देखकर वो काफ़ी ब्लश करता है। वापस से हम सोली के टैरोट कैफे में देखते हैं जहाँ पर उसका एक क्लाइंट आ रखा था जो सोली को बताता है कि मेरी जीएफ मुझे बहाना बनाती रहती है काम का कि मेरे को काम ज़्यादा है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती वगैरह वगैरह। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका रीज़न क्या है, क्या वो मुझे रिजेक्ट करने वाली है। सोली कहती है कि मुझे डेट और टाइम बता दो, मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोली उसकी बताई हुई जगह पर पहुँच गई थी। वो आदमी सोली को कहता है कि तुम तैयार रहना। अब इतने में वो लड़की वहाँ पर आ गई थी जिसकी पहले तो वो आदमी काफ़ी तारीफ़ करते हैं और पूछते हैं कि मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो लड़की कहती है कि नहीं, ये रीज़न नहीं है, मुझे काफ़ी काम है इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ और कोई भी रीज़न नहीं है। वहाँ पर वो आदमी कहता है कि बस यही रीज़न है। वो कहती है हाँ। सोली भी उसे वाइब्रेट करके बता देती है कि वो सच कह रही थी। वहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम काम मैनेज कर लेंगे, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा काम कम करवा दूंगा। दरअसल जिस कंपनी में वो लड़की काम करती थी वो उसी के CEO का लड़का था। वो लड़की कहती है कि तुम नहीं जानते मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मेरा एक बेटा भी है। वहाँ पर सोली समझाती है कि हाँ, ये बेबी सच कह रही है। लड़का कह रहा था कि कोई बात नहीं, तुम काफ़ी क्यूट हो, तुम सच कहती हो, मैं ये भी संभाल लूँगा।
वो लड़की काफ़ी उल्टी सीधी चीज़ें बोलने लगी थी, जैसे कि मैं शावर नहीं लेती हूँ, मेरे बालों में डैंड्रफ है, मेरी आदतें काफ़ी गंदी हैं। वो लड़का तब भी कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि सोली उसे बताती है कि वो सब कुछ सच कह रही थी। और वहाँ पर वो लड़की इरिटेट हो जाती है और कह रही है कि सच कहूँ, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम्हारी गधे जैसी शक्ल है, बस तुम CEO के लड़के हो, इसीलिए मैं तुम्हें फंसाना चाह रही थी और कुछ भी नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं है, मैं अभी तक जो कह रही थी वो सब झूठ था। उसके ऐसे कहते ही सोली हैरान हो जाती है कि उसे तो अभी तक सब कुछ सच लग रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपने ही शौक में थी और वो लड़का उस लड़की से लड़ता हुआ बाहर चला जाता है। और वहाँ पर बैक्ची आता है जो सोली से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। सोली कहती है कि जल्दी से कैसेंड्रा को कॉल करो और उस कस्टमर को सारे के सारे रुपए वापस कर दो। इसके बाद हम किम दोहा को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने म्यूजिक से रिलेटेड काम कर रहा था और ली की वही बातें याद करता है जहाँ पर वो अपने भाई को लेकर दोहा को सुना रहा था। इसके बाद बेल रिंग होती है और जब दोहा चेक करता है वहाँ पर सोली आई हुई थी। सोली को फिर वो डियर सोली कहकर पुकारता है। सोली कहती है कि दोहा, मैं अब झूठ डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। दोहा उसे अंदर लाता है जहाँ पर सोली दोहा को सारी बातें बताती है, जिस पर दोहा कहता है कि डॉक्टर ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि उस एक्सीडेंट के कारण तुम्हारे ईयर ड्रम में थोड़ी प्रॉब्लम आई है और वो टाइम के साथ थोड़ी सही हो जाएगी। जिस पर तो सोली कहती है कि इन पावर्स के बारे में डॉक्टर नहीं डिटेक्ट कर सकते। वहाँ पर वो काफ़ी सैड हो रखी थी। दोहा कहता है कि तुम सैड मत हो, इसमें तुम एक पॉजिटिव वे भी देख सकती हो, जैसे कि अब तुम नए दोस्त बना पाओगे और थोड़ा इंटरेक्ट कर पाओगे। अब तुम्हें लोगों की झूठ भी नहीं सुनेगी और ना तुम परेशान होगी। सोली कहती है कि मुझे इन सब की आदत नहीं है और वो दोहा को वहाँ पर फोर्स करने लगी थी कि तुम मुझे झूठ कहो कि मैं अगली हूँ, ताकि मैं थोड़ा अपने आप को चेक कर सकूँगी सच में ही मुझे प्रॉब्लम हो गई है। दोहा मना करते हैं। अब सोली के बार बार कहने पर दोहा एक बार कह ही देता है कि तुम अगली हो। सोली वहाँ पर बच्चों की तरह मुँह बनाने लग गई थी। दोहा उसे मनाता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने ये सब कहा है। सोली कहती है हाँ हाँ मुझे पता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर सोली कैसेंड्रा और बैक्ची के साथ बैठी हुई थी। वो उन्हें कहती है कि अब से मैं VIP केसेस नहीं लूँगी, सारे के सारे केसेस कैंसिल कर दीजिए। जिस पर बैक्ची कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। जिस पर सोली मना करती है और कहने लगी थी कि नहीं वो बात नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। वो वहाँ पर उन्हें बहाने से और इनडायरेक्टली बताती है कि मेरे कान में एक मशीन थी जिससे कि मैं सबका झूठ पकड़ सकती थी और अब वो मशीन टूट चुकी है, इसलिए अब मैं लाइट डिटेक्ट नहीं कर सकती। वहाँ पर कैसेंड्रा बोल पड़ती है कि मैं जानती हूँ सच क्या है, तुम और शमन जैसी बिल्कुल भी नहीं हो, ना तुम कभी पाठ वगैरह पढ़ती हो, ना ही कुछ और काम करती हो, ना ही तुमने कोई स्पिरिट देखी है। तुमने हर वक्त यही कहा है कि मैंने झूठ सुन लिया, तो मुझे सब कुछ सच का पता है। वहाँ पर बैक्ची बोलता है कि मैं ही पागल हूँ जिसे कि सच का नहीं पता। सोली कहने लगी थी कि अब से मैं ये काम छोड़ रही हूँ। जिस पर कैसेंड्रा कहती है कि हम टैरोट कैफे तो चला ही सकते हैं ना, मुझे टैरोट ट्रीट करना तो आता ही है। उस पर सोली मान जाती है। सोली उन दोनों को कहती है कि इस बार की पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी। वहाँ पर वो बैक्ची से पूछ रही थी कि तुम अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। बैक्ची मना करता है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा। वहाँ पर सोली खुश हो जाती है और उन दोनों को ट्रीट भी देती है। वहीं पर अब हम सोली के डैड को देखते हैं, जिनका कि इंटरव्यू होने वाला था और वो इंटरव्यूअर को कह रहे थे कि प्लीज़ मेरा फेस ब्लर ही रखना, किसी को शो मत करना, मैं नहीं चाहता मेरे इस इंटरव्यू के कारण मेरी फैमिली को दिक्कत आए। वो बोलती है कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, आपका फेस और आपकी वॉइस किसी को पहचान में ही नहीं आएगी। इसके बाद हम ली के भाई को देखते हैं, जो कि एंटरटेनमेंट कंपनी में एक डिलीवरी के लिए आया हुआ था और वहाँ पर वो कुछ ऑडिशंस देखता है। उसे देखकर उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि एक टाइम पर वो भी यही सब करता था। वहीं अब हम सियोन को एक न्यू कंपनी के CEO के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो सियोन को कह रहा था कि मुझे काफ़ी बुरा लगा तुम्हारी कंपनी के बारे में सुनकर और मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमारे साथ काम करो। वहाँ पर सियोन कहती है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी और उसे पूछने लगी थी क्या तुम्हें एक कंपोजर की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि तुम अचानक से इस बारे में क्यों बात कर रही हो। फिर वो उसे हिंट देने लगी थी कि मैं किम दोहा के काफ़ी क्लोज हूँ। वो कहता है क्या तुम हमारी मीटिंग फिक्स करवा सकती हो। अब यहाँ से सीन कट करते हैं और हम किम दोहा को देखते हैं। वहाँ पर किम ली से बात कर रहा था और कहता है कि मेरे कारण ही तुम यहाँ से जगह छोड़कर चले गए, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ली कहता है कि मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं आपके बारे में गलत सोचता था। वहाँ पर किम दोहा उसके भाई के बारे में पूछने लगता है। ली कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। दोहा कह रहा था कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर हम सोली की मॉम को उसी ओल्ड मैन के साथ देखते हैं,
वहाँ पर वो उसे कुछ घर के डिज़ाइंस दिखा रहा था। सोली की मॉम तो उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी अमीर था। वहीं पर घर सर्च करते टाइम सोली की मॉम को सोली के डैड दिख जाते हैं और वो उससे लैपटॉप छीन कर उसको देखने लग गई थी। जब वो उस लिंक को खोलती है वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसका तो इंटरव्यू लिया जा रहा था। अब सीन शिफ्ट करते हैं और हम सोली के टैरोट कैफे में देखते हैं। वहाँ पर चारुक रोते हुए आती है। सोली उससे उसका रीज़न पूछ रही थी। चारुक कहती है कि तुम जानती ही हो कि वो बेक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मैंने उससे ब्रेकअप ले लिया था क्योंकि वो शैडी बार में काम करता था। मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए कोई कार्ड रीड करोगे? मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में जानना है कि मैं उस पर भरोसा कर पाऊँगी या फिर नहीं। सोली उसे साफ मना कर रही थी क्योंकि अब तो वो ना झूठ पकड़ सकती थी ना ही उसको टैरोट कार्ड रीड करने आते थे। वो कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। चारू कहती है कि तुम क्यों नहीं कर सकती? सोली के पास कोई जवाब ही नहीं था। चारू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वही अब हम दोहा को देखते हैं जिसे कि सियोन का कॉल आ रखा था और वो उससे मिलने की बात करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन टैरोट कैफे में पहुंच गई थी। सोली उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती लेकिन बच्ची का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सोली उससे रीज़न पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। वहाँ पर सियोन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। मैं बस यहाँ पर दोहा से काम की बात करने के लिए आई हूँ। दोहा भी वहाँ पर पहुँच गया था। सियोन और दोहा एक साइड पर बैठ जाते हैं और काम की बात कर रहे थे। सोली उन्हें देखकर जेलस फील करती है। वहाँ पर दोहा सियोन से रीज़न पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। सियोन उसे बताती है कि मैंने एक एजेंसी कंपनी के CEO से बात करी है। वो मुझे हायर करना चाहते हैं और वो तुम्हें भी काम पर रखेंगे। जिस पर दोहा मना करता है और कहता है कि मैं अपना काम स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने अपने लिए लोग भी देख लिया है जो मेरे साथ काम करेंगे। सियोन कहती है अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो फिर ऑल द बेस्ट। फिर वो बाहर जाने लगी थी जहाँ पर उसे लोग फिर से घूर रहे थे तो बैकची उसके पास आता है अम्ब्रेला के साथ और उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। सियोन काफ़ी इम्प्रेस थी बैकची से। उसका नाम पूछती है तो बैकची काफ़ी क्यूट सा रिप्लाई देता है कि मैं सियोन का बॉडीगार्ड हूँ। सियोन हंसती है और कहती है मैं तुम्हारा रियल नेम पूछ रही हूँ। बैकची अपना नाम बता देता है। सियोन फिर उससे बोलती है कि अगर तुम मेरे सच में बॉडीगार्ड बनना चाहते हो तो मेरे साथ काम करो, लेकिन उसके बाद तुम्हें ये कैफ़े छोड़ना होगा। बैकची वहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता। सीन शिफ्ट करते हैं और हम दोहा को देखते हैं जहाँ पर वो अपना कार्ड रीड करवाने के लिए कैसेंड्रा के पास बैठ गया था। कैसेंड्रा उसे इशारे से बोलती है कि तुम फर्स्ट वाला कार्ड उठाना। वो उस कार्ड को उठाती है और कहता है कि आज तो तुम्हारा दिन काफ़ी अच्छा है, तुम्हें सोली के साथ डेट पर जाना चाहिए, तुम्हारे बीच का प्यार बढ़ जाएगा। सोली कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे काफ़ी काम है। कैसेंड्रा कहती है आज तो कोई कस्टमर भी नहीं है। अब तो वहाँ कहने लगा था कितना अच्छा कार्ड निकला है, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। सोली भी मान जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल गए थे। तभी बैकची कैफे में आता है और कैसेंड्रा से पूछ रहा था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरा कुछ काम है। कैसेंड्रा से डायरेक्ट पूछ लेती है क्यों, तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल गई है क्या? तो बैकची उसे बता देता है कि सियोन मुझे पूछ रही थी अपने साथ काम करने के लिए। इसके बाद हम सोली और दोहा को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो देखने के लिए जा रखे थे। वहाँ पर सोली काफ़ी तेज हंसती है, दोहा उसे नोटिस करके खुश हो रहा था। वहाँ पर सोली कहती है कि मैं काफ़ी टाइम बाद इतनी तेज हंसी हूँ। दोहा कहता है कि मैं तो पता ही नहीं कब लास्ट टाइम हंसा होगा। वो दोनों वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं और शो खत्म होने के बाद भी वो दोनों वहीं बैठे हुए थे। सभी लोग वहाँ से चले गए थे। सोली को रियलाइज़ होता है कि हम दोनों यहाँ पर अकेले रह गए हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब वो गाड़ी में बैठे होते हैं जहाँ पर सोली लोकेशन सेट करती है डिनर के लिए, लेकिन दोहा मना करता है और कहता है कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, मुझे घर पर जाना होगा। सोली भी ना चाहते हुए बोल देती है कि ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। अब वो घर पहुँच गए थे। घर पर पहुँचते ही दोहा ने जैसे ही अपना डोर लॉक किया था वो खाना बनाने की तैयारी में लग जाता है। दरअसल वो सोली को सरप्राइज़ करना चाहता था अपनी डिशेस से। काफ़ी देर हो जाती है तो वह अपनी डिशेस बनाने में बिजी था। वहीं हम सोली को देखते हैं जो कि भूख के कारण मरने वाली थी। वो खिड़की की तरफ आती है, उसे वहाँ पर काफ़ी टेस्टी सब्जियों की स्मेल आ रही थी और वो कहती है कि यहाँ पर कोई खाना खा रहा है, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। और वो दोहा को कहती है इसको तो मैं कल बताऊँगी। वापस अपने रूम में चली गई थी और पेट पकड़ कर बैठी हुई थी। तभी उसे दोहा का मैसेज आता है जो उसे डिनर पर आने के लिए कह रहा था। सोली हैरान होती है, लेकिन जैसे ही वो दोहा के पास गई थी वो वहाँ पर सरप्राइज़ हो गई थी क्योंकि दोहा ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टी डिशेस बना रखी थी। दोहा उसे बताता है कि मैंने तुम्हें झूठ कहा था ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ कर सकूं। क्या तुम नाराज़ हो गई? सोली कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो तुमने सरप्राइज़ कर दिया है, सच में मैं काफ़ी खुश हूँ। वो खाना खाने के लिए बैठते हैं। दोहा उसे तरह तरह की डिशेस दे रहा था।
सोली उन्हें टेस्ट करती है और उसकी तारीफ कर रही थी कि ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। डिनर करने के बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो मूवी देख रहे थे। दोहा को कहती है कि शायद मैं खुश हूँ कि मैं अब झूठ नहीं सुन सकती, मैं इसके साथ रहना सीख लूँगी। वहाँ पर दोहा उसे देखकर खुश हो जाता है। अब सोली दोहा को वहाँ पर क्यूट सी किस करती है और इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।